डॉक्टर ने कहा अगर आज आपने फैसला ना किया तो ये आदमी मर जाएगा। और जब मैंने उसका चेहरा देखा, वो वही शख्स था जिसने कभी मेरे अब्बू को सबके सामने बेइज्जत किया था। मेरे वालिद एक छोटी सी कपड़ों की दुकान पर काम करते थे। सुबह से शाम तक मेहनत करते, लेकिन फिर भी घर का गुजारा मुश्किल से होता था। मेरे अब्बू हमेशा कहते थे, बेटा, हलाल रोज़ी चाहे कम हो, मगर उसमें बरकत होती है। मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल का था। एक दिन मैं दुकान पर अब्बू के लिए खाना देने गया। दुकान का मालिक गुस्से में था। सब काम करने वाले लोग उसके आसपास खड़े थे। अचानक उसने मेरे अब्बू की तरफ देख कर कहा, तुम जैसे गरीब लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारी औकात बस नौकरी करने की है। पूरे बाजार के सामने मेरे अब्बू की बेइज्जती हुई। मैंने अपने अब्बू की आंखों में आंसू देखे, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी जवाब में नहीं कहा। उस रात मैंने अब्बू को पहली बार चुपचाप रोते देखा। मैं उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गरीबी शर्म की बात नहीं होती, लेकिन मेहनत छोड़ देना और हिम्मत हार जाना शर्म की बात होती है। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि एक दिन अपने अब्बू का सर फ़ख्र से बुलंद करूँगा। मैं दिन में पढ़ाई करता, रात को फूड डिलीवरी का काम करता। कभी साइकिल चलाता, कभी सामान उठाता, कभी पूरी रात जाग कर काम करता। काफ़ी दफ़ा भूखा भी सोना पड़ा, लेकिन अब्बू के अल्फाज मेरे साथ रहते। साल गुजर गए। मैंने छोटा सा बिज़नेस शुरू किया। शुरू में नुकसान हुआ, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे अल्लाह ने मेहनत का सिला देना शुरू कर दिया। काम बढ़ता गया। मैंने अपना ऑफिस खोला। फिर अल्लाह ने इतना दिया कि जिस चीज़ का कभी सोचा भी नहीं था वो भी मिलने लगी। लेकिन एक चीज़ मैं कभी नहीं भूला, वो दिन जब मेरे अब्बू की बेइज्जती हुई थी। एक दिन मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया। किसी बुजुर्ग को खून की सख्त ज़रूरत थी। मेरा ब्लड ग्रुप उनसे मिलता था। मैं फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, अगर आज खून ना मिला तो इनकी जान बचाना मुश्किल होगा। मैं वार्ड के अंदर गया और उस पल मेरी सांसें रुक गईं। बेड पर वही दुकान का मालिक पड़ा था। उसका चेहरा कमज़ोर था, आंखें बंद थीं। उसका बेटा बाहर रो रहा था। उसने मुझे पहचान लिया। वो मेरे पास आया और बोला, खुदा के लिए मेरे अब्बू को बचा लीजिए। मेरी आंखों के सामने सालों पुराना मंजर घूम गया। मेरे अब्बू की बेइज्जती, उनकी आंखों के आंसू, उनका झुका हुआ सर। मेरा दिल भर आया। कुछ लम्हों तक मैं खामोश खड़ा रहा। डॉक्टर ने दोबारा कहा, हमें फ़ौरन फैसला चाहिए। सबकी नज़रें मेरी तरफ थीं। फिर मैंने धीरे से कहा, टेस्ट कर लीजिए। अगर मेरा खून मैच करता है तो मैं खून दूंगा। कुछ देर बाद डॉक्टर वापस आए। उन्होंने कहा, खून मैच कर गया है। ऑपरेशन शुरू हुआ। काफ़ी घंटे गुजरे। आखिरकार ऑपरेशन कामयाब रहा। जब वो बुजुर्ग होश में आए तो उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वो रोते हुए बोले, जिसे मैंने हमेशा नीचा समझा, आज उसने मेरी ज़िंदगी बचा ली। मेरे अब्बू उनके पास खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके किरदार से होती है। वो बुजुर्ग ज़ोर ज़ोर से रोते रहे। उन्होंने मेरे अब्बू से माफ़ी मांगी। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि वक्त का फ़ैसला कितना अजीब होता है। जो आदमी कभी खुद को सबसे बड़ा समझता था, आज उसकी सांसें उसी गरीब के बेटे के खून से चल रही थीं। उस दिन मुझे एक और बात समझ आई। अल्लाह कभी कभी हमें नीचा इसलिए नहीं दिखाता कि हम टूट जाएं। वो हमें इसलिए आजमाता है ताकि एक दिन हमें इतना ऊपर उठा दे कि हम बदला नहीं, माफ़ी देने की हैसियत रखते हों। बदला लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस इंसान ने आपको दर्द दिया हो, उसकी जान बचाना ही असली जीत होती है। जिस आदमी ने मेरे अब्बू को कभी नीचे दिखाया था, आज उसकी सांसें मेरे खून से चल रही थीं। और उस दिन मैंने देखा, मेरे अब्बू गरीब ज़रूर थे, मगर उनका किरदार दुनिया में सबसे अमीर था। याद रखिए, कामयाबी का सबसे खूबसूरत बदला ये है कि आप वैसे ना बने जैसे लोग आपके साथ थे।